बिहार में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण ने जहां जनजीवन को स्थिर कर दिया है, वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण पंचायत चुनाव को आगामी कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। आगामी दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशियों की बाढ़ सी आ गई है। कई पंचायतों में तो बाकायदा अमुक पदों के लिए खुद को सबसे योग्य दावेदार बताने में लगे हैं। पंचायत का अब तक जो भी रहा उससे अब मुरारी सिंह जैसे मुखिया बनेंगे, उसमें बहुत जो भी बात विचार है, जो रोड अभी तक नहीं बन पाया, कोई भी कारण से विवाद हो, वो सब रोड बन जाएगा। जो पंचायती थानों में जाता है, जो बहुत ऐसा बात है जो थानों में चल जाता है, वो सब बात का मोटा मोटी रहेगा जो थानों में बात नहीं जाए, उसको यहाँ डील किया जाए। ऐसा ढंग का बात विचार रहेगा जो सब लोग हमारा राहतपुर का जो लोग नाम नहीं जानते होंगे, बलिया में राहतपुर भी कोई पंचायत है, राहतपुर कौन मुखिया है, सब जानेंगे जब ऐसा बात विचार होगा। तो नहीं, जो भी कम होगा वाजिब होगा, कम होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अस्पताल जो बहुत दिन से बंद है वो सब चालू कर दिया जाएगा, यही सब होगा। सर ठीक रहा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतिनिधि कोई भी हो, शिक्षित हो, तभी वो शिक्षित आदमी को समझ सकेंगे। ठीक है, सबसे बड़का बात है कि 5 साल बैक भी है तो शिक्षित नहीं थे प्रतिनिधि, और नल जल हो, आवास हो, सब गरीब को लूटा गया। 25-30 हज़ार रुपया लिया गया। योजना है सबसे पहले पूरे स्कूल जितना भी धवोली पंचायत में स्कूल है, सबसे पहले सब स्कूल को अपने सिस्टम पे लाना। जब मेरा समाज शिक्षित होगा तो मेरा विकास ऑटोमेटिक होगा। दूसरा है कि सरकारी हॉस्पिटल बनवाना, जबकि गरीब आदमी इधर उधर भटकते हैं। मेरा ये भी पहला पर्पस मेरा ये चल रहा है, और गरीब के लिए जितना हेल्प हो सके, क्योंकि हम भी पूरे पंचायत जान रहे हैं, पूरे समाज जान रहे हैं कि हम भी गरीब आदमी हैं। गरीब आदमी सिर्फ गरीब आदमी का ही दिल समझ सकता है। अभी तक जितना भी प्रतिनिधि बने हैं सब पैसा वाला है, इसलिए वो गरीब आदमी का दिल नहीं समझ सकते कि क्या है। 5 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा और सरकार का सहयोग मिलेगा तो और भी आगे बढ़िया से बढ़िया ग्राम कचहरी चल पाएगा। सरकार के दिशा अनुसार जो है, जो हम लोग को सुविधा नहीं मिलता, इसलिए ग्राम कचहरी चलने में सहयोग नहीं मिलता, इसलिए कठिनाई होती है। प्राथमिकता रहेगी शिक्षा के क्षेत्रों में रहेगी और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में रहेगी, और इसके लिए हमारे पंचायत के तमाम जो नागरिक होंगे उनका साथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक वो हमारे साथ नहीं होंगे हम इस कार्य को संपन्न नहीं करेंगे। और अथक प्रयास रहेगा कि सबसे पहले अपने पंचायत के नागरिकों को, युवा वर्गों को और जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके सहयोग से संगठित हों और अपने पंचायत के विकास के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा। हमारा तो योजना यही है कि जो भी हमारा मुख्य टोला संपर्क पथ से नहीं जुड़ पाया है, सबको जोड़ने का काम करेंगे। और गांव में स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, युवाओं के लिए खेल की मैदान की व्यवस्था नहीं है, उसका व्यवस्था करेंगे। कॉलेज खेल का मैदान मुखिया के अधिकार क्षेत्र में है? अधिकार क्षेत्र में नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसका टोटल खाका तैयार किए हुए हैं कि कहां से क्या आएगा, हमको सब पता है। हम इन सभी चीज़ों को पूरा करने का कार्य करेंगे। बेगूसराय के कई पंचायतों में जहां महिला उम्मीदवार है वो अब घर की दोहरी लांग कर अपनी मौजूदगी दिखाने लगी है। यही नहीं, नए चेहरे के संभावित प्रत्याशी वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों के काम काजों में गड़बड़ी गिना रहे हैं। मुखिया के द्वारा और जनरल कहीं 50% भी नहीं लग पाया, नहीं चल रहा है। उसके बाद यहाँ जो है से कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो अपराधी को संरक्षण देते हैं और समाज से जो पिछले वर्ग के लोग हैं उन पर अत्याचार और उनका विकास को हनन करने के लिए सारे कैंडिडेट दौड़ रहे हैं। और बबीता देवी का एक ही मकसद है कि हम हरेक धर्म से, जाति धर्म से उठ के हरेक समाज को एक बंधन में बांध के इस पंचायत को विकास करने का लक्ष्य बना के चले। स्थिति तो बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। पब्लिक थोड़ा ठगा सा महसूस कर रहा है, और वो बुझिए कि परिवर्तन का जो है एक जो लहर चलता है उस
दौर से अभी चाह रहा है कि किसी तरह इस व्यक्ति को हटा के फिर जो पहले के व्यक्ति थे उस चीज़ को लावे, अधिक से अधिक स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि कोई नौकर का ज़िंदगी नहीं जी के मालिक का ज़िंदगी जिए, उसके लिए हम लोग रास्ता बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। आज के डेट में सरकार का कुछ ऐसा योजना है, अभी मान के चलिए SC ST और OBC के लिए NGO के थ्रू बहुत ऐसा लोन है जो मिलता है, जो उसको आज तक जो है सो आम पब्लिक के फील्ड में नहीं बता पाते हैं लोग, जिसको हम बताना चाहते हैं, उसको लाभ देना चाहते हैं। भावी प्रत्याशी द्वारा जहां वर्तमान मुखिया की छोटी छोटी गलतियों को गिनाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश में लगे हैं, वहीं वर्तमान मुखिया अपने विकास कार्य को हवाला देते हुए अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के, जनता से सेवा करने का एक मौका देने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं। स्नेह जनता और हमें दोनों में जो पारिवारिक संबंध है, कोई भी अगर अगला प्रतिनिधि आता है अपना पारिवारिक संबंध पहले बनावे, तब उसको जनता भरोसा होगा, उसके बाद उसको देते। मुख्य रूप से अब की बार 7 निश्चय जो पार्ट 1 है उसमें नाला निर्माण कार्य, सड़क का, गली गली सड़क का निर्माण कार्य किया गया है। पंचायत में विकास का कौन कौन सा मुख्य रूप से काम करेगा? मुख्य रूप से पंचायत का विकास का काम Z+2 का स्टार्ट कराना जैसे हो, उसके बाद मवेशी अस्पताल और मेन जो सड़क छूटा हुआ वो सब का विकास, बिजली का जो है उसका विकास, यही सब। साल बहुत अच्छा रहा, विशेष रूप से 7 निश्चय योजना नीतीश कुमार का एक अच्छा योजना था जो जनता के लिए लाभकारी था। तो जैसे नली गली हुआ, नल जल हुआ, पंचायत का नल जल सब जगह बहुत गड़बड़ है, लेकिन हमारे पंचायत में जो नल जल चल रहा है बहुत ही अच्छा से चल रहा है। अब जो है तो स्वास्थ्य पर हम लोग विशेष रूप से सोच रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल जो है अभी जीर्णशील अवस्था में है, हम चाहेंगे कि अगले 5 वर्ष में हॉस्पिटल जरूर कुछ क्वालिटी का हो जिला में। जो सरकार के द्वारा मुझे व्यवस्था और जनता के बीच जो भी कार्य करने की जवाबदेही मिला, हमने जनता के सहयोग से जनता के बीच करने का काम किया। और यह महामारी जो कोरोना महामारी फैला, उसमें यही मार्च का ही समय है जिस समय आफत आई, तो हमने पहले सरकार का गाइडलाइन आने से पहले ही गांव में सचेत किया कि आप लोग जो है इसको बहुत बड़ा संकट मान के चलिए, और यह आपकी संकट नहीं पूरे दुनिया की संकट है, और इस संकट से लड़ना पड़ेगा, और लड़ने के लिए आपकी सहयोग की जरूरत है। और जनता ने इस बात को समझा, सहयोग किया, और आज उस महामारी में भी हमने लगातार जनता के बीच अपनी सेवा देते रहा। आज जब दोबारा फिर दोहराई कोरोना, उस समय भी हम जनता के बीच हैं और जनता की कार्यों को भली भांति कार्य को कर रहे हैं। बहरहाल बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण अभी तक पंचायत चुनाव की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी पंचायत चुनाव को लेकर संभावित उम्मीदवार अपने स्तर से समीकरणों को ध्यान में रखकर राजनीतिक गोलबंदी करते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।